क्वेश्चन 11 में 5 स्टेटमेंट्स हैं और हमने बताना है कि वो फॉल्स है कि ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? tan ऑफ एन एंगल इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब किसी एंगल का tan लेंगे तो हो सकता है उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? मैं समझाता हूँ आपको। tan क्या होता है? tan इज बेसिकली अपोजिट साइड divided by the base, adjacent side. Perpendicular divided by the base. AB upon BC. तो किसी ट्रायंगल में AB BC से बड़ा होगा तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। किसी ट्रायंगल में AB BC से छोटा होगा तो लेस देन 1 होगी। तो इसकी tan की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, हमेशा लेस देन 1 नहीं होगी। Secant A is equal to 12 upon 5 for some value of an angle A. तो secant क्या होता है? AB अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। तो जो हाइपोटेन्यूज होता है ट्रायंगल में वो हमेशा सबसे लंबी साइड होती है। तो मतलब ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी और 12.5 भी हो सकती है किसी केस में। ओके, secant की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी एंड इट इज पॉसिबल दैट इन सम केस इट मे बी 12.5। cos A इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट। रॉन्ग। cos एब्रीविएशन है कोसाइन की, कोसिकेंट की एब्रीविएशन है कोसेक। cot A इज ए प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, मतलब cot और A को मल्टीप्लाई किया हुआ है। फॉल्स, ऐसा नहीं है। cot A हमें रेशियो बताता है। रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एडजेसेंट साइड बाई अपोजिट साइड। साइन थीटा कैन बी 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा। किसी ट्रायंगल में हम साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं तो हो सकता है उसकी 4/3 हो। फॉल्स। क्यों? साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। और एक ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है, बाकी दोनों भुजाएं हाइपोटेन्यूज से छोटी होती है। तो जब हम रेशियो निकालेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर इससे बड़ा है, तो ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। कुछ केस में 1 हो सकती है, 1 से एक बड़ी नहीं, कभी नहीं होगी। 1 से बड़ी कब हो सकती है? अगर हाइपोटेन्यूज साइड से छोटा हो, वो होता नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज चूंकि सबसे लंबी साइड है, ये रेशियो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। 4/3 होता है, 1 से बड़ा होता है, तो ग्रेटर देन 1 कभी नहीं होती। आंसर है फॉल्स।